पैकेज होता क्या है ना, तो देखो सबसे पहले पैकेज मैंने एक दिन बताया था डे 1 में। चलो ये कि हमने पैकेज क्रिएट कर लिया, पैकेज का नाम हमने com.csv रख दिया। अब ये तो पैकेज है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये पैकेज है ना, तो पैकेज के अंदर क्या हो सकता है। अगर आपसे मैं ऐसे पूछूं व्हाट डू मीन बाय पैकेज, तो पैकेज के अंदर क्या हो सकता है। अब देखो क्लासेस और पैकेज के अंदर, इंटरफेसेस। हाँ देखो यहाँ पे हमने क्या Interface. किया, एक क्लास बना ली, इसी पैकेज के अंदर बना रहा हूँ। एक हमने क्लास ए बना लिया, बन गई, कहाँ है, क्लास ए के अंदर है। इसी पैकेज के अंदर हमने क्या बना लिया, एक इंटरफेस भी बना लिया। मान लो इंटरफेस का नाम क्या है, बी है। तो कम से कम ये तो बता सकते हो ना कि पैकेज के अंदर क्या हो सकता है, क्लास हो सकती है और इंटरफेस हो सकता है। क्लास में क्या क्या हो सकता है ये पता है आपको, क्लास में क्या क्या हो सकता है, अब हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं जनरल डेफिनेशन की बात करूंगा कि पैकेज क्या होता है, अगर मैं पूछूं कि अगर आपसे जनरली पूछूं कि या कोई आपसे लेमैन पूछे कि बेटा पैकेज क्या होता है, तो पैकेज आप क्या बताओगे कि पैकेज ऐसा पैकेज क्या है कि एक टाइप का क्या है, पैकेज दैट कंटेन्स क्लास हो सकता है या फिर इंटरफेस हो सकता है या फिर सब पैकेज हो सकता है। तो जावा पैकेज क्या होता है, अगर डेफिनेशन और थोड़ा डिफाइन करते हैं, जावा पैकेज का मतलब क्या होगा कि इट इज ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, क्लास हो सकता है या फिर इंटरफेस हो सकता है या फिर सब पैकेज हो सकता है। अगर उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जावा पैकेज बोलते हैं। यहाँ मैंने आपको करके दिखा दिया कि ये जावा पैकेज, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर दो तीन चीजें हैं और वो है क्या क्या है, एक तो क्या है, क्लास है और इंटरफेस है। अगर इतनी बात समझते हो तो मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ कि एक्चुअल में अब होता क्या है। जैसे मान लो ना, इधर देखो, एक प्रोग्राम लिखा है हमने, इसके अंदर मैं दूसरा पैकेज डिफाइन कर सकता हूँ, PACKAGE पैकेज com.gcet। क्या ऐसा कर सकता हूं मैं, नो सर। बोलो। तो ये बात समझते हो आप लोग कि एक मतलब मैक्सिमम कितना, एक फाइल मैक्सिमम कितने पैकेज हो सकते हैं, बोलो, वन पैकेज, एट मोस्ट वन पैकेज। अगर मैं ये दोनों डिलीट कर दूं ना, ये ऊपर वाला डिलीट नहीं कर सकता, तो देखो ये एट मोस्ट एक ही पैकेज हो सकता है, दूसरा पैकेज नहीं हो सकता इसमें किसी भी कंडीशन में। जैसे अगर आपकी नौकरी मिलेगी ना रेगुलर, तो एक ही नौकरी कर सकते हो ना, आपको एक ही पैकेज मिलेगा 10 लाख 20 लाख का। दूसरा पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, लेकिन रेगुलर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन इंडिया में, उसको दो जॉब एक साथ नहीं कर सकता है। कोई एक रेगुलर जॉब कर सकता है, दूसरी जो होगी ना वो रेगुलर नहीं मानी जाएगी, वो क्या होगी, दैट विल बी द वो मतलब पार्ट टाइम हो सकता है, ट्यूशन पढ़ा सकता है, वटेवर। ऐसे ही आप ये याद रखना कि एक ही पैकेज हो सकता है और उस पैकेज के अंदर क्या होगा, क्लास होगा और इंटरफेस होगा। इतनी बात समझते हो। अच्छा ये मैक्सिमम एट मोस्ट वन पैकेज, हम चाहें तो जीरो पैकेज हो, कोई पैकेज ना लिखे या नहीं लिख सकते हैं, तो वो डिफॉल्ट पैकेज ले लेगा। भाई कोई आदमी बेरोजगार भी तो हो सकता है ना, बेरोजगार है तो बस कोई पैसा नहीं है तो कोई पैकेज ही नहीं है, नौकरी नहीं है तो पैकेज नहीं है, नौकरी होगी तो पैकेज होगा ना, 2 लाख 4 लाख जो भी मिलेगा। क्लियर बात, इस बात को समझते हो। तो पैकेज का मतलब दिस इज मीनिंग ऑफ पैकेज। अब देखो हम लोग समझते हैं कुछ और, लेकिन पैकेज हम एक, लेकिन दूसरा पैकेज इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि एक क्लास है DADA ना, तो देखो इस क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये सब लोग देखो ये दूसरे फोल्डर में है, मतलब दूसरे प्रोजेक्ट में डे 4 में है, और ये डे 5 में एक क्लास में लिख रहा हूँ DADA और D, सॉरी D इक्वल टू न्यू। क्लियर है बात। तो अब ये क्या कर रहा है, इसमें कई नाम से है ना, नहीं आप लोग नहीं समझ पा रहे उसको, मैं बता दे रहा हूँ आपको। नहीं समझे आप लोग, नहीं सर, नहीं समझी। बता रहा हूँ, एक मिनट।
एक्चुअली हमने ना एक ही नाम से कई कर दिया है। एक मिनट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जस्ट क्यों भी बनना है। तो बेसिक डेफिनेशन समझ गया ना। मान लो अभी इसी में आपको समझाता हूँ, उसके बाद इसको इम्पोर्ट। इसी क्लास के अंदर जो जो डे 5 है, इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक क्लास बनाया। मान लो तो क्लास का नाम ले लिया, लेट सपोज डी, डैड ले लिया, ठीक है ना। अब इस क्लास के अंदर, अब ये कहाँ पे है, एक पैकेज है ना, समझना। एक हम दूसरा पैकेज बना रहे हैं, दूसरा पैकेज मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो मैं समझा रहा हूँ। कॉम डॉट GCET 1 कर दिया मैंने इसको। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। पैकेज की डेफिनेशन समझा दिया, अब आगे देखते हैं ना। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि एक नई क्लास बना दिया। मान लो क्लास का नाम रख दिया हमने, कुछ रख दिया HOME, ठीक, होम रख दिया। अब इस होम के अंदर मान लो हम डैड को बुलाऊं, DAD, डैड का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इक्वल टू न्यू। अब नहीं बनेगा ना तो उसको चेंज करना पड़ेगा, DAD, ठीक। तो क्या बोल रहा है ये, देखो ये तो ये बताना चाह रहा था मैं। समझ में आई बात। इधर देखो सब लोग, मैं पहले इसको ओपन एक्सपेंड कर दूं। एक मिनट, मैं क्या बताना चाह रहा था बता रहा हूँ। इधर देखो, ये जो डैड क्लास है ये कहाँ पे है, कौन बताएगा। सर दूसरे पैकेज में है। हाँ, किसमें, कॉम डॉट CSC में है ना। और जो दूसरा और होम डॉट जावा जो जो क्लास है या इंटरफेस है, ये कहाँ पे है, ये दूसरे पैकेज में। लेकिन ऑब्जेक्ट मैं किसका बना रहा हूँ, डैड का ना। कहाँ बना रहा हूँ, होम वाले में। तो देखो हमने क्या बना तो लिया, लेकिन ये हम लोग कर सकते हैं, दूसरे पैकेज से इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पाथ देना पड़ेगा। तो पाथ देखो देखो, तो देखो हम लोग दूसरा पैकेज लिख तो नहीं सकते हैं, लेकिन दूसरे पैकेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो देखो दूसरा पैकेज क्या है, कॉम डॉट CSA से डैड क्लास को हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अगर मैं इसको ये चाहूँ स्टार लिख दूं तो लिख सकता हूं मैं, बताओ। यस सर। अब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ, CSC कॉम डॉट CSC के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं सब इसमें इंपोर्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं डैड लिखूंगा तो क्या होगी, ओनली डैड वाली क्लास आएगी, दूसरी क्लास नहीं आएगी। जैसे कॉम डॉट CSC में कितने कितने क्लासेस हैं बताओ, ए भी है और डैड भी है ना। तो अगर आपने यस क्या सर। लिख दिया, स्टार लिख दिया ना, जैसे आपने स्टार लिखा तो ये इसके अंदर, किसके अंदर, होम के अंदर जो है ना, इस होम के अंदर डैड नहीं, जितनी क्लासेस है इंटरफेसेस है सब इसको मिल जाएगा, किसको, होम को। लेकिन अगर आपने क्या लिखा, डैड लिखा, तो ओनली क्या मिलेगा, डैड ही मिलेगा। ये बताना चाह रहा था मैं। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं ये बात समझ में आई कि नहीं। एक पैकेज यस से सर। दूसरे पैकेज में हम लोग इंपोर्ट कैसे करेंगे, कैसे लिखते हैं हम लोग, इंपोर्ट पाथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इंपोर्ट PORT, IMPORT, इंपोर्ट। और पैकेज का फुली क्वालिफाइड पैकेज का नाम, फुली क्वालिफाइड का पैकेज का नाम। जैसे पैकेज क्या है, ये कॉम डॉट CSC है ना, तो कॉम डॉट CSC लिख दिया और फिर क्या लिख दिया, जो जिस क्लास को बुलाना है तो वो हमने लिख दिया। तो ये हमारा क्या बन गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा पैकेज डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इस बात को समझते हो कि नहीं, यस या नो। यस यस सर सर। समझ। यस सर। सर तो इसमें कॉम हाँ डॉट पूछो। CSC क्या सब पैकेज होता है? अगर कॉम, हमने इंपोर्ट कर लिया तो क्या वो सब पैकेज हो गया? हाँ बस ये क्वेश्चन अच्छा है। आप बताओ, कॉम डॉट CSC सब पैकेज है या नहीं, आप सोच के बताओ। ये क्वेश्चन आप अगर मैं आपसे पूछ, अभी इसका आंसर मैं देता हूं, हम लोग मिल निकालते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन ये है कि इनका कहना है कि कॉम डॉट CSC क्या सब पैकेज है। तो सब पैकेज कैसे होता है वो हम लोग समझते हैं। तो जो ये हम लोग विप्रो डे 1 डे 2 डे 3 सेव करते हैं ना, देखो मैं यहाँ पे एक जावा नाम का फोल्डर बनाऊं, यहाँ पे सेव किया हूँ। तो डे 4 का खोल लिया ना, तो डे 4 का हम लोग प्रोग्राम कहाँ पे करते हैं, देखो ये SRC में करते हैं ना, जैसे नो।
यस सर। हाँ ना, वो एसआरसी में करते हैं ना, देखो उसमें हम एसआरसी में आ गए, एसआरसी में आ गए। अब एसआरसी में देखो क्या है, पहले हमने क्या लिखा था, कॉम, कॉम लिखा था, यस डॉट मतलब अगला फोल्डर हो गया, कॉम डॉट सीएससी भी लिखा था, कॉम डॉट जीसीटी लिखा था ना। तो कॉम डॉट सीएससी में क्या था, 1 2 3 4 5 क्लासेस थी, और कॉम डॉट जीसीटी में क्या थी, 1 2 3 4, यही तो हमने लिखा था ना उस दिन। तो अब बताओ ये सब पैकेज है क्या है, कौन बता, जिसने पूछा था, अब आपको समझ में आया कॉम डॉट सीएससी क्या है, बोलो। सर ये समझ आया कि ये सब पैकेज नहीं है, बट है क्या ये नहीं समझ आया। नहीं, अभी भी आप इसका मतलब नहीं समझे। देखो ये क्या है ना, कि जावा में पैकेज का मतलब ये है, पहले आप ये समझो कि जावा में पैकेज का मतलब क्या है। ऐसे आप समझो ना कि आपको एक बड़ा सा फोल्डर है ना, फोल्डर है, उसके अंदर क्या है, ढेर सारी क्लासेस हैं, और क्या है, इंटरफेसेस है। इतनी बात समझते हो, यस सर। इसमें तो कोई दिक्कत, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग गलगोटिया में है ना, गलगोटिया में क्या है, ढेर सारे क्लासेस हैं या नहीं है। है। लेकिन उन क्लासेस को अब थोड़ा डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ईयर के अलग क्लासेस है, सेकेंड ईयर के अलग है, थर्ड ईयर के अलग है, फाइनल ईयर के अलग है। सेकेंड ईयर में भी यस। जैसे आप लोग सेकेंड ईयर में अलग अलग है ना, सी एस ए, सी एस बी, सी एस सी, सी एस डी। तो अब इसको क्या बोलेंगे हम, अब बताओ, सब क्लास बोलेंगे या क्लास बोलेंगे। तो सब पैकेज का मतलब क्या हुआ कि एक पैकेज के अंदर, जैसे देखो ये सब पैकेज ही है, इधर देखो जो हमने ये बताया था ना। तो अब ये क्या है ना, ये कॉम 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 डॉट सी एस सी हो गया ना, इसके अंदर क्या है, तो ये सॉरी, ये सब पैकेज नहीं होगा। सब पैकेज का मतलब क्या होगा, एक ऐसा पैकेज, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने क्या किया, एक नया पैकेज क्रिएट किया कॉम डॉट सी एस सी के अंदर। कोई दूसरा पैकेज अगर हम लोग बना सकते हैं तो वो सब पैकेज होगा, इन जनरल उसको हम लोग इंपोर्ट ही करते हैं। आई बात समझ में। सर मतलब कॉम डॉट सी एस सी जो पैकेज है वो कॉम डॉट जी सी टी का सब पैकेज नहीं है। नहीं नहीं, ये देखो हाँ देखो इसमें ये दो अलग अलग पैकेज है, ये कॉम डॉट ठीक है। दो अलग अलग तो हम फोल्डर है। बोलेंगे क्या, हम क्या बोलेंगे कि कॉम डॉट सी एस सी कॉम डॉट जी सी टी वन का क्या है। कॉम डॉट सी एस सी अलग पैकेज है, कॉम डॉट जी सी टी अलग पैकेज है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, कोई रिलेशन नहीं है। कोई रिलेशन नहीं है, दो डिफरेंट पैकेज है, बस तो हम बस रिलेशन इतना ये है बोलेंगे कि कि हमने इंपोर्ट किया एक पैकेज को दूसरे पैकेज में इंपोर्ट हाँ, किया, इसको बस इतना ही इंपोर्ट बोलेंगे। बोलेंगे, इंपोर्ट करना बोलेंगे। सब पैकेज नहीं है, सब पैकेज पर अभी मैं आता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर है बात ना। यस। अब मैंने दो, अभी देखो पैकेज में सिर्फ दो चीज बताया, पहला क्या बताया, पैकेज क्या होता है, पैकेज क्या होता है जिसके अंदर क्लास और इंटरफेसेस होते हैं। दूसरा, एक प्रोग्राम में जो एक फाइल लिख रहे हैं उसमें एक ही पैकेज हो सकता है, दो पैकेज नहीं हो सकते हैं। आप जीरो पैकेज लिख सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन वो बाय अपने आप से क्या ले लेगा, बाय डिफॉल्ट पैकेज खुद से डिफॉल्ट क्रिएट कर लेगा और ले लेगा। तो एटमोस्ट एक ही पैकेज हो सकता है। तीसरी बात, किसी दूसरे पैकेज को लिख तो नहीं सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करने का तरीका मैंने बता दिया, कैसे इंपोर्ट करेंगे मैंने बता दिया। अगर मान लो कॉम डॉट सी एस सी डॉट डेट लिखोगे तो ये फुली क्वालिफाइड नेम होगा, और अगर आप स्टार करोगे तो वो क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स दी, ये क्या हो जाएगा कि कॉम डॉट सी एस सी के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी वो सभी की सभी क्या हो जाएंगी, आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इस होम के अंदर मिल जाएंगी। ये कुछ दो तीन बेसिक पॉइंट है। अब जावा में बात करते हैं कि जावा में कौन कौन से पैकेज हैं। तो जावा में पैकेज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है यूजर डिफाइंड और एक प्री डिफाइंड। जैसे जो हमने बनाया है ना, अभी हमने क्या बनाया, कॉम डॉट सी एस सी, तो ये कैसा है, यूजर डिफाइंड है। और दूसरा क्या होता है, प्री डिफाइंड, जो पहले से डिफाइंड किया गया है। ऐसा भी तो हो सकता है ना पैकेज। जावा में पैकेज दो तरह के होते हैं, एक क्या होता है यूजर डिफाइंड और एक क्या होता है प्री डिफाइंड। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो ये कॉम डॉट सी एस सी क्या है, यूजर डिफाइंड है ना। और अब बात करते हैं कि प्री डिफाइंड पैकेज होगा। कोई बताएगा एनी पैकेज का नाम जावा का, जो प्री डिफाइंड पैकेज जो नाम सुने हो। सर जावा डॉट यूटिल। जावा डॉट आई ओ। हाँ ना, जैसे अब आप लोगों ने क्या बोला, जावा डॉट यूटिल बोला, इसका मतलब क्या हुआ कौन बताएगा, डॉट
इसका मतलब डॉट मैंने क्या लिखा, स्टार लगा दिया। और इसका मतलब क्या हुआ, एक पैकेज का मतलब बताओ, कौन बताएगा? ये हमने लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? यूटिल सर पैकेज के अंदर की सारी इसका क्लासेस और मतलब, मेथड्स हाँ इसका इंपोर्ट मतलब हो क्या है जाती कि जावा एक फोल्डर है ना, यस या नो? यस सर। इसका मतलब जावा एक फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर क्या है, एक दूसरा फोल्डर क्या है, यूटिल ना। यूटिल के अंदर क्या है, ढेर सारी क्लासेस। क्लासेस है, इंटरफेस है। तो वो सब की सब अवेलेबल हो जाएगी हमको। इंपोर्ट स्टेटमेंट का मतलब बता रहा हूँ। तो जो यूज, अब ये पैकेज आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, जैसे पैकेज क्या होगा कि इसमें जावा डॉट लैंग पैकेज होता है, जावा डॉट यूटिल पैकेज होता है, जावा डॉट एडब्ल्यूटी पैकेज होता है, जावा डॉट लैंग में क्या क्या होता है, सिस्टम डॉट क्लास होता है, स्ट्रिंग क्लास होती है, बताऊंगा इसको। तो ये जो पैकेज होते हैं ना, धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे, लेकिन इनका मतलब पता होना चाहिए, करता क्या है। और एक दिन में नहीं पढ़ सकते हम लोग, एक वन बाय वन, जैसे अभी कलेक्शन पढ़ेंगे, अरे लिस्ट कहीं पे तो होगा ना, मैप कहीं पे होगा, तो उसको लोग पढ़ते जाएंगे वन बाय वन। तो अभी इसमें इतना ही हम लोग समझते हैं कि पैकेज होता क्या है, कैसे इंपोर्ट करते हैं, क्या रूल होता है, ये मैंने बता दिया। इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। देन मैं आप लोगों को एक्सेस स्पेसिफायर बताऊंगा, देन इनकैप्सुलेशन बताऊंगा। और वेरी इंपॉर्टेंट है इनकैप्सुलेशन। अगर आप दो चीज समझते हो तभी आप क्या समझ सकते हो, ये समझ सकते हो क्या बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। और इनकैप्सुलेशन ये थ्योरी नहीं पढ़ना है कि रैपिंग अप डेटा एंड फंक्शन, ये बोलते हो ना आप लोग डेफिनेशन, ये नहीं करना है हमको। प्रैक्टिकली एग्जांपल लेना है कि कैसे वो एक्चुअल में होता, कैसे वो हमको समझना है। क्लियर है बात? तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस मॉडिफायर क्या क्या होते हैं, तो इसको मैं एग्जांपल लेके डिटेल में समझाता हूँ। एक नया पैकेज में फिर से क्लियर देखो, फिर पैकेज की बात करो, पैकेज तो डे वन से बात कर रहा हूँ मैं। कॉम डॉट सी एस ई, वन बनाया था ना मैंने, वन ले लेता हूँ, एक पैकेज बना दिया। अब सब लोग समझना, इसके अंदर मैंने एक क्लास बना, पहले प्राइवेट समझाता हूँ मैं आपको। इसके अंदर हमने एक क्लास बना लिया, क्लास का नाम दे दिया ए, और इधर हमने फिनिश कर दिया। इसके अंदर हमने क्या लिया, एक मेथड डिक्लेयर किया, मेथड लिख लिया हमने, मान लो VOID वर्ड एम, ठीक है, समझना SYSO PRI प्राइवेट। देखो मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बस मुझे एक मिनट टाइम दो। और हमने लिख दिया PRIVATE प्राइवेट। कोई दिक्कत है इसमें, बताओ, आया ना? नो। किसी को प्रॉब्लम है? हम, मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूं कि जो जो एक्सेस स्पेसिफायर कौन कौन से हैं, प्राइवेट और डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग प्राइवेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब किसी क्लास के अंदर क्या हो सकता है प्राइवेट, जैसे देखो यहाँ पे हमने इंट ए ले लिया, या इंट ए इक्वल टू 10 ले लिया। अब ये वैल्यू क्या हो सकती है, PRIVAT। इसका मतलब अब बताओ क्या हुआ, कौन बताएगा? आया ना एनीवन? ये मेथड और क्लासेस, मेथड और आइडेंटिफायर सिर्फ क्लास ए ही यूज कर सकता है, उसका ही ऑब्जेक्ट यूज कर सकता है। और कोई? एनीवन? मैं क्या बताया? देखो इधर, एक हमने मेथड बनाया हुआ है, एक वेरिएबल बनाया हुआ, और ये मेथड कैसा है, प्राइवेट है ना। तो इस मेथड को, अब देखो इस मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ए का। तो ए इक्वल टू न्यू, और हमने क्या ले लिया ए, और ए डॉट कौन सा मेथड है, एम मेथड है, ये चल गया। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, देखो यहाँ पे मैं अगर रन करूंगा, ये रन ऑन सर्वर, और
क्या हो इसमें, रन कर गया ना, किसी को दिक्कत है? अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक मेथड है या वेरिएबल है, अगर वो प्राइवेट है, इसको मैं कहाँ एक्सेस किया हूँ, देखो इस क्लास के अंदर ही, ये क्लास ए है, इसी क्लास के अंदर हमने प्राइवेट मेथड डिक्लेयर किया है और प्राइवेट वेरिएबल, और इसी क्लास के अंदर ही इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। अगर मैं इसको इस क्लास के बाहर एक्सेस कर सकता हूँ, चेक करते हैं। तो मान लो हमने एक नई क्लास बनाई, नई क्लास का नाम हमने रख दिया क्या, मान लो बी क्लास रख दिया, उसमें मेन मेथड ले लिया। अब बी, ये इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ले आता हूँ, कंट्रोल एक्स, या यहाँ पे लिखा है कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ए का, ए इक्वल टू न्यू डॉट ए। देखो यहाँ पे कंट्रोल एस कर दिया, और ए डॉट एम मेथड आ रहा है, एम मेथड नहीं आएगा, देखो ये। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई मेथड किसी डेटा के अंदर, सॉरी किसी क्लास के अंदर कोई मेथड या फिर इंस्टांस वेरिएबल प्राइवेट है, तो उसको उस क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। याद रहेगा? यस सर। किसी को दिक्कत इसमें? ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी मैं सिर्फ क्या बताया हूँ, प्राइवेट बताऊं, एक एक चीज मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, कौन कौन से एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं और कैसे कैसे वर्क करते हैं। मैं आपको एक एक चीज लिख के समझाता हूँ, पहले आप इस बात को समझो। इसका मतलब ये हुआ ना, अभी जो मैंने लिखा था कि अगर कोई भी ये क्या है, इंस्टांस वेरिएबल है, अगर इंस्टांस वेरिएबल या फिर कोई ये वेरिएबल है, वेरिएबल, और ये क्या है, ये मेथड है, अगर कोई भी वेरिएबल या मेथड क्या होंगे, प्राइवेट होंगे ना, तो वो क्या हो सकते हैं, वो उस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अब दूसरा बात हम लोग बात करते हैं कि जो डिफॉल्ट मेथड होते हैं, हाँ, तो डिफॉल्ट मेथड क्या होते हैं समझते हैं। जैसे हमने कुछ नहीं लिखा ना, कुछ लिखा, इसी मॉडिफाई कर रहा हूँ, एक मिनट, कंट्रोल जेड कर दिया मैं, इसी में नहीं, मैं अलग से लिखता हूँ, नहीं तो आपको दोनों जैसे नहीं, कंट्रोल जेड, चलो इसी करता हूँ, इधर ध्यान दो, कंट्रोल एस कर दिया। अब हमने इसके आगे कुछ लिखा है, बताओ, मेथड के आगे कोई एक्सेस स्पेसिफायर लिखा है? नहीं सर। नहीं लिखा है ना, तो अगर नहीं लिखा है तो वो क्या ले लेगा अपने, अगर कुछ लिखोगे प्राइवेट लिखोगे तो प्राइवेट हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। तो अब चेक करते हैं डिफॉल्ट को कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो एक मेन मेथड बना लेते हैं, देखो हमने एक मेन मेथड बना लिया, तो डिफॉल्ट को कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, चेक करते हैं, विद इन क्लास ना। तो देखो तो ये जो है ना, ये इसी क्लास के अंदर हमने बना लिया और कंट्रोल एक्स कर लिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने डिफॉल्ट मेथड, DEFAULT, डिफॉल्ट मेथड। तो हमने सेव कर लिया, और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्या दे देगा, डिफॉल्ट मेथड दे देगा, ये रन कर गया। मतलब अगर कोई मेथड डिफॉल्ट होता है तो उस क्लास के अंदर एक्सेस हो जाएगा। अब क्लास के बाहर करते हैं, क्लास के बाहर, लेकिन ध्यान देना, एक कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने, ये क्लास के बाहर है ना, आओ, क्लास के बाहर है कि नहीं, बोलो, ये क्लास के बाहर एक्सेस कर रहे हैं या नहीं? यस है सर, है। No one responding. Why? भाई ये देखो, अभी हमने क्या बताया, पहला हमने क्या बताया आपको, प्राइवेट ना, प्राइवेट क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा बता रहा हूँ आपको, दूसरा कौन सा मेथड है, डिफॉल्ट मेथड। अगर कुछ नहीं लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। तो अगर डिफॉल्ट हो गया तो कोई बात नहीं, तो डिफॉल्ट को क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या आता है, क्लास के बाहर एक्सेस। तो ये क्लास के बाहर है, लेकिन पैकेज क्या है, बोलो, सेम पैकेज है, अभी अलग पैकेज नहीं है, किसी दूसरे पैकेज में एक्सेस नहीं कर पा रहा। अभी चेक करते हैं तो इसमें एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। तो देखो रन कराते हैं इसको हम लोग, और यहाँ पर हमने इसको रन कराया, ये जावा एप्लीकेशन, और ये चल गया। तो क्या आ गया, डिफॉल्ट। इसका मतलब कि अगर कोई डिफॉल्ट मेथड है तो क्लास के आउटसाइड एक्सेस कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। डिफॉल्ट मेथड या डिफॉल्ट वेरिएबल होगा, तो अगर डिफॉल्ट मेथड या जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा है ना,
यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या है, हमने कुछ नहीं लिखा है ना, तो ये क्या है, ये डिफॉल्ट है। तो इस डिफॉल्ट को कहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हो, यस एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये एक दूसरा पैकेज बनाता हूँ इसी में, क्या इसको इस पैकेज के बाहर एक्सेस कर सकते हैं या नहीं, तो चेक करते हैं हम लोग। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा पैकेज क्रिएट करता हूँ मैं, पैकेज के बाहर की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं पैकेज समझाया था। देखो एक पैकेज लिया, मान लो com.csv2 लिया। अब इस पैकेज के अंदर क्या मैं ए के अंदर मेथड है इसको एक्सेस कर सकता हूँ? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नई क्लास बना लेते हैं। क्लास में करेंगे ना, मान लो क्लास का नाम क्या रख लिया हमने, A1, और हमने क्या ले लिया, मेन मेथड ले लिया। अभी ए को समझ पाए कि नहीं, चेक करते हैं अभी A1। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस कर पाएंगे नहीं, पहले क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल जेड किया इसको, और इधर ध्यान दो सब लोग, ए इक्वल टू न्यू ए, ठीक है ना। तो ए का ऑब्जेक्ट बना लिया, ए नहीं आ रहा तो ए के बुला लेते हैं, तो इंपोर्ट ए कॉम डॉट, कहाँ से बुलाया हम लोग, CSV1 से ना। देखो ए को इंपोर्ट कर दिया, कोई दिक्कत है? अब ए कहाँ पे है, ए का पैकेज क्या है, कॉम डॉट CSV1, और A1 का पैकेज क्या है, CSV2। तो ऑब्जेक्ट तो बना लिया, क्या ए को, ए का मेथड एम को बुला पाएंगे? तो देखो ए डॉट एम लिखा हमने, तो ए का मेथड नहीं आ पाएगा। इसका मतलब क्या, वो बताओ, कौन बताएगा? सर डिफॉल्ट मेथड्स को दूसरे पैकेज में इंपोर्ट यूज नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर हाँ, सकते। मतलब अगर कोई मेथड डिफॉल्ट पैरामीटर, आप डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर रहे हो, तो उस पैकेज के अंदर आप कहीं भी यूज कर सकते हो, किसी भी क्लास में, किसी भी इंटरफेस में, सेम पैकेज में। आउटसाइड पैकेज यूज कर सकते हैं, तो हम लोग आउटसाइड पैकेज यूज नहीं कर सकते हैं। याद रहेगा ये बात? यस। मैं इसलिए लिख दिखा ना आपको, ये एकदम क्लियर पता होना चाहिए, बड़ा बेसिक। अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट कहाँ, उस क्लास के अंदर ही, क्लास बाहर कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं, डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट कहाँ पे यूज कर सकते हो, क्लास पैकेज के अंदर, किसी भी क्लास में। देखो ये दूसरी क्लास थी ना, यहाँ पे हमने यूज कर लिया, लेकिन पैकेज क्या सेम है। लेकिन अगर आपने जैसे पैकेज चेंज किया तो अब आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। पब्लिक, जैसे अब इसको अगर मैं पब्लिक कर दूं, तो ये तो कुछ नहीं लिखा तो क्या है, PUBLIC, पब्लिक। पहले पब्लिक आसान है, समझ लेते हैं। तो जैसे हमने पब्लिक किया तो देखो कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक कहीं भी जहां मन करे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ए इसको एग्जीक्यूट करूं तब भी ये रन कर जाएगा। प्रोटेक्टेड समझाता हूँ, देखो ये डिफॉल्ट मेथड आ गया। तो अगर पब्लिक है तो विद इन क्लास, आउटसाइड क्लास, विद इन पैकेज, आउटसाइड पैकेज, कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हो। इसमें किसी को दिक्कत नहीं, अगर नहीं होगी तो मैं लास्ट एक्सेस करता, लास्ट पर आपको समझाता हूँ। अच्छा किसी को दिक्कत हो तो आप पूछो मुझसे, तब मैं प्रोटेक्टेड आपको समझाऊं, प्रोटेक्टेड वाला क्या होता है, इसी में समझाऊंगा मैं। तो देखो हमने क्या लिखा, कि आप लोग क्वेश्चन आज नहीं कर रहे हो, या तो आपको मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा है, या तो आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो। देखो हमने क्या किया, इसको नहीं प्रोटेक्टेड सर, ये कर सब दिया। समझ आ रहा है। आ रहा है ना? ये सर देखो रखा है। प्रोटेक्टेड हमने लिया, तो अब जो प्रोटेक्टेड हमने लिया है, इस पे देखना। तो इस प्रोटेक्टेड को क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्लास के अंदर एक्सेस करके दिखाता हूँ। तो मेन मेथड ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये ले लिया मेन मेथड, ठीक है, कंट्रोल C कर लिया। पहले क्लास के अंदर देखो, ये क्लास के अंदर है, हमने सेव कर लिया, इसको नाम रख दिया प्रोटेक्टेड, PROTECTED, प्रोटेक्टेड। इसको हमने सेव कर लिया, इसको रन कराएंगे, ये कुछ मिस्टेक दे रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, एक कम है शायद, ये ना, अब सही है, ये हो गया। तो देखो इसको अगर मैं रन करूं, देखो ये प्रोटेक्टेड मेथड क्लास के अंदर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब क्लास के बाहर ले जाते हैं, दूसरा पॉइंट समझना, ठीक। क्लास के बाहर इसको फिर सेव कर लिया हमने, क्लास के बाहर इसको एक्सेस करते हैं। तो क्लास के बाहर एक्सेस करेंगे, तो जब क्लास के बाहर एक्सेस करेंगे तो एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं, देखो चेक करो क्या बोल रहा है।
कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें? इसमें कुछ दिक्कत है ना? कोई बात नहीं, सही हो गया। इसमें आते हैं बी में। देखो इसको रन करो, ये जावा पर। तो इसका मतलब पैकेज जो प्रोटेक्टेड मेथड है वो कहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम लोग? कोई भी सेम पैकेज में कहीं भी। यस या नो? अब आउटसाइड पैकेज चेक करते हैं। अब आउटसाइड पैकेज ये रहा ना, देखो आउटसाइड पैकेज आ रहा है, ये आउटसाइड पैकेज तो नहीं आ रहा है। अब बताओ क्या करेंगे, चलेगा ये? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या एक प्रोटेक्टेड मेथड है, उस पैकेज के बाहर एक्सेस हो सकता है, क्या बताओ? नो सर। हाँ, बाकी लोगों का आंसर क्या है? देखो ये एक प्रोटेक्टेड मेथड है, उस क्लास को हम पैकेज के बाहर एक्सेस कर रहे हैं, तो एक्सेस कर सकते हैं? नो सर। आंसर क्या होगा बोलो? कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। कंडीशन क्या तो होगी? देखो इसमें अगर गेटर सेटर का कॉन्सेप्ट होता है। अभी अभी वही अभी आ रहा हूं, बस पहले इसको समझते हैं। एक्सटेंड ये हमने कर लिया, अब कर दिया ना हमने। एक मिनट बता रहा हूं मैं, ये आना चाहिए ना। कुछ मिस्टेक मैंने किया है, कहाँ पे किया मैं चेक कर रहा हूँ। ए आ गया है, ऐसा तो नहीं होता है। बताओ, देखो अब हम क्या करते हैं कि ए को एक्सटेंड कराते हैं A1 में ना। आउट अगर कोई मेथड प्रोटेक्टेड मेथड है तो वो उस पैकेज के बाहर नहीं हो सकता है, ये बात ट्रू है। लेकिन अगर मैं उसको क्या करूं, एक्सटेंड करूं, मतलब चाइल्ड क्लास में, तो ओनली चाइल्ड क्लास में आ सकता है। अगर मान लो तो A1 का A1 किसका चाइल्ड क्लास है? A का। तो यहाँ पे देखते हैं आना चाहिए A डॉट M मेथड। व्हाई इट इज नॉट कमिंग? M मेथड आना चाहिए यहाँ पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें देखो क्या मिस्टेक, किसी समझ में आ रहा है? कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या मैं? सर ए ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया वो A1 का मतलब यूज कराएगा? नहीं A1 का ऑब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट तो जो है ना भाई, ये हमको तो मेथड तो यही प्रोटेक्ट करना है ना। अगर आप ये बोल रहे हो कि सर यहाँ पे आप A1 कर दो ना, तो उससे कोई मतलब थोड़ी ना है। कोई मैंने A1 कर दिया ना, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, सही बता रहे हो, ठीक है। मैं उधर था। हाँ देखो ये रन कर गया। एक मिनट यहाँ भी चेक कर ले रहा हूँ मैं। एक चीज, एक मिनट रुको, एक मिनट मैं बता रहा हूँ बेटा, एक मिनट। हाँ ठीक है, देखो ये, हाँ मैं गलत लिख रहा था, मैं ध्यान नहीं दिया। इधर देखो इस बच्चे ने सही बताया। देखो हमने क्या किया ना, एक्सटेंड कर लिया, तब क्या हो रहा है, ये मेथड आ रहा है। इसका मेथड, ए का मेथड कहाँ मिल जा रहा है? आउटसाइड पैकेज। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर आप यूज कर रहे हो तो आउटसाइड पैकेज वो एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कब एक्सेस कर सकते हैं? अगर वो उसकी चाइल्ड क्लास होगी तो चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, A1 क्या किया, एक्सटेंड किया ए को ना, तो हम गलत बना रहे थे। ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? A1 का, और A1 के थ्रू हमने क्या किया, इसको एक्सेस कर लिया, तो वो A का क्या हो गया, एक्सेस हो गया। समझ गए बात को? किसी को दिक्कत इसमें? नो सर, नो प्रॉब्लम ना। No. ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि मतलब जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, तो मैं आपको ऐसे ऐसे एक बार फिर से रिवाइज करा दूं कि जो प्राइवेट वाला होता है वो विद इन क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो, चाहे वो प्राइवेट वेरिएबल हो या प्राइवेट मेथड हो। दूसरे नंबर क्या आता है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कहाँ हो सकता है? विद इन क्लास और आउटसाइड क्लास हो सकता है, और लेकिन पैकेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तीसरा क्या होता है, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या होना चाहिए, विद इन क्लास, आउटसाइड क्लास, पैकेज सेम होना चाहिए। आउटसाइड पैकेज केस में तब एक्सेस होगा जब वो क्या होगा, वो एक्सटेंड हो रहा होगा। और पब्लिक तो कहीं भी एक्सेस हो सकता है।
तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज एक्सेस मॉडिफायर। तो ये इसका हम लोग यूज करेंगे। अब इसी का यूज करेंगे। अभी किसी बच्चे ने बोला था गेटर और सेटर, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकैप्सुलेशन। जो दो टॉपिक बताया है ना, इन्हीं दो सर, पे मैं आपको, हाँ पूछो। सर अगर ये जो आपने एक्सटेंड किया मतलब प्रोटेक्टेड के लिए किया था, अगर यही हाँ। चीज डिफॉल्ट और प्राइवेट के लिए करेंगे तो नहीं होगा ना कि नहीं होता नहीं है? नहीं, वही करके दिखाया था, नहीं होगा। आउटसाइड पैकेज अच्छा, डिफॉल्ट और प्राइवेट होगा ही नहीं होगा, वो तो करके दिखाया था ना। एक्सटेंड में मतलब सर वही पूछ रहा था मैं, एक्सटेंड में। नहीं अच्छा, एक मिनट, किसमें था वो? एक मिनट मैं कर देता हूँ। एक ये था com.csv था, इसको मैं क्या कर दूं? नहीं तब भी नहीं करेगा, ये डिफॉल्ट कर दिया ना, सेव कर दूं मैं? यही चाह रहे हो ना? यस सर, कि मतलब एक बार डिफॉल्ट से एक बार हाँ मतलब डिफॉल्ट कर प्राइवेट दिया, से करके। तो डिफॉल्ट कर दिया नहीं होगा, किसी भी कंडीशन नहीं आएगा। चंदा विजिबिलिटी बोल रहा है या प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहा है। और दूसरा क्या बोल रहे थे? प्राइवेट सर बोल रहे थे। प्राइवेट में तो पॉसिबल ही नहीं है। प्राइवेट में ना आप कुछ भी कर लो, आउटसाइड क्लास जो है ना आप एक्सटेंड करो, जो भी करो, वो पॉसिबल नहीं होता। ये प्राइवेट का तो आप याद ही रखो कि क्लास के बाहर वो जा ही नहीं सकता है किसी भी कंडीशन में। क्लियर है? सर, जी और किसी को डाउट? हैविंग डाउट? नो सर। क्योंकि ये दोनों चीज क्लियर होंगे ना, तभी आप जो है ना इनकैप्सुलेशन समझ पाओगे। बोलो, इनकैप्सुलेशन कौन बताएगा, होता क्या है? चलो थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, इसको बड़ा डिटेल में बताऊंगा। इनकैप्सुलेशन होता क्या है, बताओ, कौन बताएगा? एनीवन? नहीं, कोई नहीं बताएगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब इसके लिए अब क्या करता हूँ, चलो आप लोगों की इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करता हूँ। मैंने क्या किया, फिर से एक नया पैकेज बना लिया, com.csv2। 2 है तो 3 बना देता हूँ। और ठीक है ना। अब आप लोगों का बैंक अकाउंट होता है ना, या सबका बैंक अकाउंट है? सभी का बैंक अकाउंट होगा। तो अगर बैंक अकाउंट सभी का है तो अपना पासवर्ड अकाउंट नंबर तो शेयर नहीं कर सकते हो ना, तो चलो आप अकाउंट से शुरू कर सकता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एक क्लास मैंने बनाया और क्लास का नाम क्या रख दिया हमने, अकाउंट। समझना कि इनकैप्सुलेशन होता क्या है। अब ये बताओ, ये अकाउंट है, कोई पर्टिकुलर कस्टमर है, आप है, तो ये बताओ आप अपना अकाउंट नंबर किसी को बताओगे? बैंक वाले क्या बोलते हैं? बैंक वाले ये बोलते हैं कि अपना अकाउंट और पासवर्ड आप किसी को बताओगे नहीं। यस या नो? बताओगे? नहीं बताओगे ना? तो क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब आप जो वेरिएबल लिख रहे हो, मान लो इंट लिखा हमने, अकाउंट नंबर लिखा, अकाउंट नंबर, ये कैसा, ये प्राइवेट होना चाहिए या पब्लिक होना चाहिए? बोलो। प्राइवेट होना चाहिए ना, तभी तो कोई इसको नहीं समझ पाएगा। भाई आपका जो अकाउंट नंबर अगर मान लो आपने प्राइवेट नहीं किया, इसको पब्लिक कर दिया, ये तो कोई भी एक्सेस कर लेगा ना। एनीवन कैन एक्सेस। फिर क्या मतलब, फिर आप प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करोगे? तो इसे क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट करना पड़ेगा। दूसरा, मान लो अकाउंट नंबर ले लिया, और मान लो कि प्राइवेट अमाउंट या जो भी है, जो भी अमाउंट है आपके अकाउंट में, तो इंटी नाम लिया अमाउंट। ये भी क्या होना पड़ेगा, प्राइवेट होना पड़ेगा। कोई दिक्कत? हाँ या ना बताओ पहले, अभी हमने कुछ किया नहीं है। हमने एक प्राइवेट, अच्छा कोई बताएगा ये प्राइवेट क्यों लिया मैंने? अकाउंट नंबर में प्राइवेट भाई कुछ, आप जैसे आपका मान लो मेल ही है, मेल अकाउंट, तो आपका जो मेल है, मेल तो दे सकते हो, लेकिन मेल का पासवर्ड दे सकते हो? या मान लो आपका क्या होता है, इसी में पासवर्ड होता है, आपकी अकाउंट का पासवर्ड, तो पासवर्ड क्या लेते हैं हम लोग, स्ट्रिंग है, तो हम लोग क्या लेंगे, STRING, स्ट्रिंग हमने PASS पासवर्ड ले लिया। बताओ, ले सकता हूं ना? अब ये क्या लेना पड़ेगा हमें क्या लेना पड़ेगा, इसको प्राइवेट लेना पड़ेगा, तो हमने प्राइवेट ले लिया। तो अगर आपने प्राइवेट ले लिया है
तो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो उसको? एक्सेस कर सकते हो इस क्लास के बाहर। मान लो ये इधर आप com.csv में इधर आप बैठे हो यूजर, तो यहाँ पे क्लास बना लिया आपने user, और आप अपना अकाउंट एक्सेस करना चाह रहे हो, आप एक्सेस कर पाओगे? बताओ, अभी मैंने यही समझाया था। क्या अपना अकाउंट एक्सेस कर पाओगे आप? बोलो। अपना अकाउंट तो एक्सेस ही नहीं कर पाओगे ना। क्यों? क्योंकि आपने जो वेरिएबल है वो क्या लिया है? प्राइवेट लिया है। तो इसी को अब देखो, तो ये जो प्राइवेट वेरिएबल है इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेथड बनाने पड़ेंगे। उस मेथड की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? इन वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो उस मेथड आप बना लो, उसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? गेटर सेटर बोलते हैं। मतलब गेट के थ्रू क्या होता है? वैल्यू रिटर्न कराते हैं, उस सेट के थ्रू हम लोग वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अभी मैं दूसरा कोड को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है कि ये जनरेट गेटर सेटर, तीनों के लिए सिलेक्ट ऑल कर दिया, और देखो हमने क्या किया? जनरेट गेटर सेटर कर दिया यहाँ पे, दिस वन। अब हमने क्या किया कि ये हमने देखो गेटर और सेटर लगा दिया। अब इसके बाद अगर वो वैल्यू आपको प्रिंट करानी है, कितना अमाउंट आपने इंसर्ट किया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड बना लिया हमने। तो यहाँ पे जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड, इससे वो वैल्यू प्रिंट कर देगा और कुछ नहीं करना है अकाउंट। ठीक, अब ये बन गया। अब ये बनने के बाद क्लियर है ना? अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए। तो हमने क्या किया? यहाँ पे वैल्यू एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। दोज हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, मैं फिर से बताऊंगा अगर आपको नहीं समझ पाएगा। तो ये देखो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब देखो ये, अब यूजर, अब यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा? अकाउंट ACCOUNT, अकाउंट A इक्वल टू न्यू, और हमने क्या डाल दिया? अकाउंट। यहाँ पे हमें क्या डालना है? वैल्यू डाल दिया। अकाउंट नंबर मान लो 100 है, और पैसा मान लो 200 है, और नेम क्या है? मान लो कुछ, पासवर्ड मान लो, पासवर्ड क्या है? ABC है। अब बताओ वेरिएबल क्या थे ये? मैं आपको क्या बताना चाह रहा था? ये तीनों वेरिएबल कैसे हैं? प्राइवेट है ना? कैसे हैं? ये प्राइवेट है। लेकिन इन तीनों वेरिएबल को मैं कहाँ एक्सेस कर रहा हूँ? क्लास के बाहर। इसको जबकि क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते थे, नहीं। एक्सेस कैसे कर रहा हूँ? किसके हेल्प कर रहा हूँ? ये मेथड बनाया हुआ है मैंने। ये इन मेथड की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ? इनको एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं, तो ये देखो, ये कंट्रोल S और A.SYS करना पड़ेगा। एक मिनट, SYSO, और हमने क्या प्रिंट करा लिया? A। तो देखो ये क्या प्रिंट कर देगा? ये एग्जीक्यूट कर दिया, तो देखो आ गया ना? अकाउंट 100, अमाउंट 200, पासवर्ड क्या डाल दिया हमने? ABC डाल दिया। तो ये बात, अच्छा ये बात मैंने थोड़ा जल्दी में बता दिया, मैं फिर से आपको समझाता हूँ, इसलिए जल्दी में बता दिया ना। एक बार आप देख लो, मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ कि जो है ना, क्यों मैंने जल्दी बता आपको कराने के लिए, समझाने के लिए। तो जो ये मैंने किया है ना, ये पूरा प्रोसीजर किया है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन। तो देखो ये डाटा है, ये इस डेटा को हमने क्या किया? मेथड के साथ बाइंड कर दिया है ना। ये मेथड बनाया हुआ है, डेटा को मेथड के साथ बाइंड कर दिया। तो रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो देखो ये जो हमारी क्लास है, जो हमने क्लास बनाया हुआ है, ये क्लास अकाउंट, ये कैसी क्लास है? ये फुली इनकैप्सुलेटेड क्लास है। कैसी है ये? फुली अगर आपसे पूछा जाए फुली इनकैप्सुलेटेड क्लास कौन सी होती है, तो जो हमने बनाया है ये फुली इनकैप्सुलेटेड क्लास है। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? बीन क्लास बोलते हैं। बहुत आप लोग पढ़ोगे बीन क्लास क्या होती है, इसे ही हम लोग बीन क्लास बोलते हैं। अगर इस बात को आपको नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, इसको मैं हटाता हूं, फिर से तमाशा समझना। एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने कहा कि आपको मेल आईडी बनानी है। मेल आईडी के लिए हर बच्चे का, मतलब आपको मेल आईडी के लिए एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, ठीक है ना? मेल आईडी क्रिएट करने के लिए तो सबसे पहले आप क्या करोगे? क्लास बनाओगे। अब मेल आईडी में जो लोगों का नेम होगा और पासवर्ड होगा, वो सबको ओपन थोड़ी करोगे,
या सबको बता दोगे? बताओ बताओ क्या करोगे? मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर दो। मेरा क्वेश्चन ये है, वी वांट टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर, हम एक प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं या एक एप्लीकेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं जो करे क्या कि किसी की एक मेल आईडी बना दे। तो अब ये बताओ उसकी जो मेल आईडी होगी उसका नेम डिटेल्स क्या आप ओपन करोगे या प्राइवेट रखोगे? बताओ। सर मेल आईडी ओपन कर सकते हैं, बाकी सब नहीं, प्राइवेट। वो तो एड्रेस, मेल आईडी का जो एड्रेस होगा वो तो ओपन रहेगा ना भाई, अकाउंट नंबर तो कोई यस किसी सर। को दे सकता है ना, लेकिन उसके हाँ अंदर जो सर, डिटेल होगी वो ओपन करोगे या फिर पब्लिक रहेगी या प्राइवेट? वो तो प्राइवेट रहेगी ना। प्राइवेट रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो हमने एक बनाया मेल आईडी ले लिया ना, एक क्लास बना लिया मेल आईडी। समझना इस चीज को हम लोग इनकैप्सुलेशन कैसे करते हैं, इनकैप्सुलेशन होता क्या। अब उसके अंदर उस मेल आईडी के अंदर पासवर्ड है ना, तो देखो इंट, और हमने क्या कर दिया पी ए डबल, सॉरी इंट नहीं हो सकता, ये क्या होगा STRING। समझना इस चीज को ना कि कितना इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, पासवर्ड। अब ये बताओ ये पब्लिक रखोगे या प्राइवेट? आप बताओ, आप लोग सब लोग सोच के बताओ। प्राइवेट। अगर पब्लिक रखोगे तो कोई भी एक्सेस कर लेगा ना, तो क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट रखना पड़ेगा। अब अगर जब इसको आपने प्राइवेट कर लिया तो इस क्लास के बाहर आप एक्सेस कर पाओगे? नहीं। तो जब आप खुद ही नहीं एक्सेस कर पाओगे तो यूजर कैसे एक्सेस कर पाएगा? सोचना पड़ेगा ना हमें। चलो हाँ सर। वो बात के पास सोचते हैं। इसके बाद मान लो उसका नेम है या डेट ऑफ बर्थ है, मान लो हमने लिख दिया इंट DOB ले लिया, वट जो भी होगा। हाँ, ये भी। अब भाई हर कोई अपना DOB बाहर जो इंफॉर्मेशन है सबको थोड़ी ओपन करेगा, कितने लोग कॉल करेंगे, तो उसने क्या किया? प्राइवेट कर दिया। जैसे आपने इसको प्राइवेट किया ना, तो अब प्रॉब्लम क्या होगी, आप खुद ही इसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। नहीं, तो जब क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, यूजर कैसे एक्सेस करेगा? तो इसको एक्सेस करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी कैन डू, हम लोग मेथड बनाएंगे, उस मेथड के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे। तो जो मेथड बनाएंगे, अब मेथड कैसे बना सकते हैं हम लोग? गेटर और सेटर, मतलब गेट और सेट में नाम होता है, मेथड क्या, उसका नाम गेटर सेटर रख लो, उसमें दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली जनरेट कर दूं, तो यहाँ पे जनरेट एक मेथड हमने बना दिया, किसके लिए? देखो ये हमने कुछ किया नहीं है, मेथड बनाया और कुछ नहीं। इस मेथड के थ्रू क्या कर रहा है ये, यहाँ पे देखो इधर देखो, ये जो स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग मेथड है ना, इसके थ्रू क्या करेगा कि रिटर्न कर देगा। या मैं आपको बाकी एक ही पहले मैं करके दिखाता हूँ, ये वाला हटा देता हूँ। देखो हमने जो पासवर्ड सेट करने के लिए, समझना, ये वाला भी हटा लिया और छोटा कर दिया मैं, पहले आपको समझ लो। तो ये पास ये क्या है? प्राइवेट है। इसको एक्सेस कैसे किया जा सकता है? इसको एक्सेस तो कर ही नहीं सकते क्लास के बाहर। तो इस क्लास में हमने मेथड बना दिया, एक मेथड के थ्रू हम लोग पासवर्ड यूजर से इंटर कराएंगे, और एक मेथड के थ्रू हम लोग यूजर से क्या करेंगे? पासवर्ड सेट कराएंगे। देखो यहाँ पे ना ये पासवर्ड क्या करेगा, पासवर्ड यहाँ से हम लोग इंटर कराएंगे और ये क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। अब देखो जो यूजर है, इस यूजर के अंदर हमने क्या किया है, देखो आप फिर समझना ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, MAIL मेल आईडी M = न्यू, और ये हमने मेल आईडी क्लास ले लिया, ऑब्जेक्ट बन गया किसका? मेल आईडी का। अब मेल आईडी के अंदर क्या है? पासवर्ड क्या है हमारा? तो पासवर्ड तो प्राइवेट है, बाहर लिख नहीं सकते हो ना। तो देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, m डॉट, अब हमारे पास कौन कौन मेथड है? सेट पासवर्ड ना, तो देखो यहाँ पे सेट पासवर्ड डाल दिया। अब सेट पासवर्ड डाल देंगे तो हमें क्या पासवर्ड डालना पड़ेगा? यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया आपने, कुछ डाल दिया, मान लो ABCD, ठीक। तो पासवर्ड जैसे आप डालोगे तो अब इसके अंदर लॉजिक लिख सकते हो नहीं? देखो यहाँ पे इस पूरे स्टेटमेंट को मैं ऐसे अभी उस पे आता हूँ, और इसको हम अगर डिस्प्ले कराना होगा तो क्या हम लोग करेंगे, m.get गेट पासवर्ड, ठीक है ना। ये हमको पासवर्ड क्या होगा? मिल जाएगा, सॉरी, ये हमको क्या हो जाएगा? पासवर्ड मिल जाएगा। फिर मैं इसको रन कराऊं तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, SYS को
तो इसको देखो ये क्या होगा, ये प्रिंट कर देगा। आ गया ना ABCD। इतनी बात समझते हो कि नहीं? तो अब बताओ, Yes, sir. आप ये समझो कि जो हमने ये है तो प्राइवेट ही, लेकिन इसको हम इस क्लास के बाहर कहीं भी जहां मर्जी हो वहां एक्सेस कर लो। तो इससे ही देखो, इस क्लास के वेरिएबल को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। पासवर्ड आप डाल सकते हो लेकिन ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये जो क्लास है ना, इसी क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, फुली इनकैप्सुलेटेड क्लास बोलते हैं। इस डेटा मेंबर को इस फंक्शन के साथ हमने क्या कर दिया, इस मेथड के साथ बाइंड कर दिया। इसी प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, फुली इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। अब देखो, अगर मान लो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और यहाँ पे क्या लगा दो, इसके अंदर जो हम लोग पासवर्ड डालते हैं इफ ना, इफ के अंदर ये डाल दो और आप क्या लगा दो लॉजिक, अगर पासवर्ड मैच करेगा तब जाएगा ना, यहाँ पासवर्ड लगा दो। अगर पासवर्ड मैच किया तो ठीक है, नहीं मैच किया तो क्या लिख दो, एल्स पासवर्ड डज नॉट मैच, जो हम लोगों को डिस्प्ले होता है। तो ये कैसे होता है, आपने जो एक बार प्राइवेट में जो पासवर्ड सेट कर दिया इसी वजह से होता है। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन का प्रोग्राम है, ये सिर्फ प्रोग्राम नहीं है, डायरेक्ट एप्लीकेशन बना दिया। तो मैं आज जो कोड किया हूँ, ये कोई सा भी एप्लीकेशन बना सकते हो। अभी तुरंत चाहो तो तुरंत कोड कर सकते हो, यहीं से स्टार्ट करो। जब भी आप कोई कोडिंग करोगे ना, मैंने आपको बोला एक प्रोजेक्ट बनाओ, तो आप ऐसे ही स्टार्ट करोगे। क्या डिपेंड करता है आप करना क्या चाहते हो, उसके हिसाब से करोगे। तो ये बात समझ में आई कि अगर आपसे पूछा जाए कि फुल इनकैप्सुलेशन क्या होता है तो आप क्या बताओगे, बताओ। इनकैप्सुलेशन हाइडिंग ऑफ सेंसिटिव डेटा। वो अभी मैं बात करते हैं, हाइड तो करते हैं, हाइडिंग तो होता है। डेटा हाइडिंग कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। अभी मैंने क्या बताया कि जो डेटा है, डेटा की बाइंडिंग किसके साथ कर दिया, मेथड के साथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। डेटा की बाइंडिंग हमने किसके साथ किया, मेथड के साथ किया। इस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा पॉइंट आता है, क्या इनकैप्सुलेशन में डेटा हाइडिंग होती है या नहीं, या फिर बोलते हैं कि जावा के अंदर डेटा हाइडिंग होती है या नहीं। तो आप ये बताओ, क्या ये डेटा हाइड है? आपने प्राइवेट लिख दिया, कोई इसको पकड़ पाएगा, पकड़ ही नहीं सकता है। नहीं तो सर। इसका मतलब क्या हुआ, डेटा हाइडिंग अचीव हो रही है ना। तो यहाँ पर हम लोग दो काम कर रहे हैं, एक तो डेटा हाइड भी कर रहे हैं, ये जो प्राइवेट बनाना ये डेटा हाइडिंग है, और जो ये मेथड बनाना, मेथड के हम लोग इस प्राइवेट डेटा का हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइंडिंग कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज, दैट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन। इतनी बात समझते हो कि नहीं? किसी को दिक्कत है तो पूछो कि सर इनकैप्सुलेशन हमको नहीं समझ में आया या कोई प्रॉब्लम है। आपसे पूछा जाए बीन क्लास, जैसे अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जो मैं समझाता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो हमें क्या करना है, वी वांट टू सेट, मान लो कि एक पर्टिकुलर पर्सन है ना, उस पर्सन का, आपका ही मैं ले लेता हूँ, अकाउंट नंबर क्रिएट करना है, और अकाउंट नंबर क्रिएट करके उसमें वैल्यूज हमें क्या करनी है, सेट करनी है एक पर्टिकुलर पर्सन का। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसी प्रोग्राम को मैं एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, फुली इनकैप्सुलेशन के वे में, और कैसे वर्क करेगा। किसी को दिक्कत हो तो मुझसे दोबारा पूछ सकता है, सर ये चीज मुझे बताइए, नहीं समझ आता है। और फुली इनकैप्सुलेशन क्या होता है वो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वन लास्ट प्रोग्राम अबाउट दिस, ये प्रोग्राम नहीं, ये प्रोजेक्ट है, आप समझिए। जो बता रहा हूँ ना आपको, मैंने क्या दे दिया, एक जैसे मैंने एक छोटा प्रोजेक्ट दे दिया कि बेटा एक आप प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें क्या हो, यूजर का, कोई पर्टिकुलर यूजर क्या करे, अपना अकाउंट क्रिएट कर सके, अपना नाम डाल सके, अपना ईमेल डाल सके, जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने अकाउंट में डाल सके। ये आपको एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन बनाने को दिया गया। तो उसकी लॉजिक कैसे लिखो, तो पहले यहीं से स्टार्ट होगा। फ्रंट पेज तो जो बनाओगे बना लोगे ना, फ्रंट पेज एचटीएमएल बना लो, एचटीएमएल के थ्रू भाई मैं यहाँ वैल्यू इंसर्ट करूंगा ना, ऐसे नहीं, आप एचटीएमएल के थ्रू इंसर्ट कर लेना, बन गया आपका प्रोजेक्ट। तो चलो एक ले लिया मैंने, मैं क्लास, एक अकाउंट, AUNT अकाउंट, एक क्लास ले लिया। अकाउंट क्लास में अब बताओ, अब आप लोग बताओगे मुझे, मैं अब नहीं बताऊंगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन लोगे बताओ।
अकाउंट Account number. यूजर का अकाउंट का, तो क्या क्या ले लेते हैं हम लोग, अकाउंट नंबर लेते हैं। ये इंट लेंगे या लॉन्ग लेंगे या फ्लोट लेंगे? सर इंट इंट ही ले लेंगे लेते हैं। प्राइवेट। हाँ नहीं, लॉन्ग लेंगे क्योंकि अकाउंट नंबर कैसा भी ले सकते हो, A हाँ पढ़ा होगा। मान लो हमने अकाउंट, हाँ वो तो डिपेंड करता है। अब ये बताओ ये क्या प्राइवेट होना चाहिए? ये गलत लिख दिया मैंने सर, प्राइवेट होना चाहिए सर। प्राइवेट होना चाहिए ना। तो देखो हमने अब ये प्रोजेक्ट बना रहा हूं मैं, सीधा प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम नहीं है ये। इसी में आप फ्रंट एंड लगा दोगे ना, प्रोजेक्ट बन गया ये। और डेटाबेस कनेक्ट कर दिया, प्रोजेक्ट बन गया। जो इन्फॉर्मेशन डालूंगा वो भी 2 स्टेप और करना होगा ना। अभी जितना पढ़ा उतना कर रहा हूँ ना, कि प्रोजेक्ट बनाना जावा में कोई बड़ी चीज नहीं है। और बड़ी चीज क्या, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट करना भी ना, अगर आप कुछ चीज समझ रहे हो तो। अब दूसरा हम लोग क्या ले सकते हैं, प्राइवेट। अब यूजर का हम लोग क्या ले सकते हैं, नेम ले सकते हैं ना। तो वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा नेम ना। स्ट्रिंग हमने क्या ले लिया, नेम ले लिया। स्ट्रिंग गलत कैसे है भाई, कैपिटल एस होगा, ठीक। कैपिटल। इसके बाद प्राइवेट मेल आईडी लेना है, तो प्रोजेक्ट ही कर रहा हूँ समझो आप, STRING मेल ले लिया। और जो भी चाहो तो ले सकते हो। और क्या ले सकता हूँ हम लोग, अमाउंट ले सकता हूँ ना, प्राइस, PRIVAT। प्राइवेट अमाउंट को क्या लिख दूं मैं, अमाउंट ही लिख दूं या बैलेंस, PA बैलेंस। बैलेंस का टाइप क्या होगा, इंट ही लेता हूँ या फ्लोट, जो मर्जी वो ले लेना। बताओ कोई फ्लोट ले दिक्कत है, सकते हो। कोई दिक्कत हाँ है? नहीं। और भी आपको चाहो ले लो। अब ये सब वैल्यू इंसर्ट किससे कराओगे, HTML पेज बना के इंसर्ट करा सकते हो हम यहाँ कीबोर्ड के थ्रू इंटर कराएंगे। तो ये सिंपली, अब ये सब वेरिएबल क्या है, प्राइवेट है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, अकाउंट के लिए गेट और सेट, गेट मतलब सेटर बनाना पड़ेगा। स्ट्रिंग नेम के लिए गेटर सेटर बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग मेल के लिए गेटर सेटर बनाना पड़ेगा। जितने भी हैं सबके लिए क्या करना पड़ेगा, गेटर और सेटर बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो देखो गेटर और सेटर बना लेते हैं, डायरेक्टली कर सकते हो, 2-3 प्रोसीजर होते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, लिखूंगा टाइम लगेगा, बात एक ही हुई ना। तो देखो हमने ये सब के लिए गेटर और सेटर बना लिया और कुछ नहीं। जिसको अब ये जो हमने क्लास बना लिया ना, ये प्रोजेक्ट ही बन गया। ये जो हमने क्लास बना लिया, ये इसी क्लास को हम लोग, ये अकाउंट को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीन क्लास। इसका नाम क्या है, बीन क्लास। और ये कैसी है, इट इज फुली इनकैप्सुलेटेड क्लास है, फुली इनकैप्सुलेटेड क्लास है। ये फुली इनकैप्सुलेटेड क्लास है, कुछ भी नहीं किया इसमें। अब यूजर जो होगा, जो हमारा यूजर होंगे, तो यूजर को हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे मान लो यूजर हो गया, फिर कस्टमर हो गया, फिर क्लाइंट हो गया, ये रहा यूजर। सर अब हाँ पूछो। सर आपने जैसे फुली इनकैप्सुलेटेड लिखवाया है, कुछ उससे हाँ कम भी होता है? अगर एक मैंने वेरिएबल प्राइवेट नहीं किया तो हाँ वो फुली fully, नहीं होगा? बिल्कुल हाँ। जैसे मान लो लिख दिया ना यहाँ पे इंट, कुछ और लिख दिया, क्या लिख सकता हूँ बताओ, कोई नाम बताओ। इंट इंट बैलेंस हो गया, और ब्रांच, बैंक नेम। ब्रांच हाँ मतलब हाँ ब्रांच। स्ट्रिंग, ब्रांच ले सकता हूँ ना। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो सकता जी है ना सर। ऐसा। हाँ, अब ये फुली नहीं होगी ना, और फुली नहीं है अब तो ये बीन फुली, क्लास भी नहीं होगी? नहीं नहीं, बीन क्लास तो अभी भी है अच्छा। भाई। इनकैप्सुलेशन जो है ना, देखो फुली का मतलब क्या हुआ, कि जितने मेथड्स है ना, ये देखो ये डेटा हाइडिंग कर रहे हैं ना हम लोग, क्या है, डेटा हाइडिंग हो रही है ना। तो जितने हमने डेटा हाइड किया, सबको हमने क्या किया है, मेथड के थ्रू हमने क्या किया, एक्सेस किया हुआ है ना। इस बार हम इसको क्या बोलते हैं, फुली इनकैप्सुलेटेड बोलते हैं। अगर इसको मान लो आपको एक्सेस करना हो ना, तो आप गेटर सेटर के थ्रू नहीं, किसी दूसरे मेथड से भी तो एक्सेस कर सकते हो। तो अब ये फुली इनकैप्सुलेटेड नहीं होगी, लेकिन इनकैप्सुलेशन तो है ही ना। हाँ। इनकैप्सुलेशन तो बीन क्लास अभी भी है, ऐसा नहीं है। क्लियर है बात? तो बीन, हाँ तो अगर फुली नहीं है तो भी बीन क्लास होगी, हाँ बीन इतना भी क्लास है है, सर? बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है सर। क्लियर है बात? ठीक है सर। अब बताओ किसी को दिक्कत है, कुछ भी नहीं। देखो अगर आप, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते देखो यहाँ तक आ गए। अभी पता है ऐसे ही कुछ क्लास और लोगों ने, आपको जावा में प्रोजेक्ट लिखना लगता है कि आपको ये लगेगा कि यार जावा में प्रोजेक्ट लिखना बहुत आसान है, सबसे आसान लगेगा। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ देखो अब यूजर क्लास बना लिया, अब यूजर में आ गए,
अब क्या करना पड़ेगा, ये यार गड़बड़ कैसे हो गया, कहाँ गया, एक मिनट रुको, differences perspective, then I show you ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ गए हम, अब चलो सेट करते हैं। अब क्या करेंगे, अकाउंट ACCOUNT, अकाउंट A इक्वल टू न्यू अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया। सर कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं था उधर। कोई बात नहीं, ये अपने कंस्ट्रक्टर बनाते तो उसकी वैल्यू हम आपको क्या करना, कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंसर्ट करना पड़ता है ना। लेकिन अब हम किसके थ्रू कर रहे हैं, गेटर सेटर के थ्रू। तो देखो ए डॉट कौन सा मेथड कॉल करेंगे, गेट अकाउंट नंबर ना, पहले अकाउंट नंबर इंसर्ट कराओगे ना, कहाँ गया, गेट बैलेंस सेट में है ना, ये देखो ये सेट, अकाउंट नंबर हमने क्या डाल दिया 100, बताओ। उसके बाद हमने क्या डाल दिया, ए डॉट अकाउंट नंबर सेट कर दिया। अब क्या सेट करेंगे हम लोग, नेम सेट करेंगे ना, या बैलेंस जो भी है। तो मान लो हमने बैलेंस सेट कर दिया, बैलेंस मान लो 500 रुपए है। इसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, ए डॉट फिर क्या सेट करेंगे, नेम, मान लो नेम में हमने नाम डाल दिया बाला, नेम भी सेट कर दिया हमने। उसके बाद फिर क्या, ए डॉट फिर क्या सेट करेंगे, ये अकाउंट नंबर डाल रहे हैं ना, तो हमने नेम सेट कर दिया, मेल भी सेट कर दिया, ये मेल भी डाल दिया, उसकी कुछ भी डाल दिया, क्या नाम, A@, मेल डाल दिया हमने। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, चारों पैरामीटर सेट कर दिए। अगर मान लो, अब आप क्या कर सकते हो, ये वैल्यू जो 1000 या 500 डाल रहे हो, अब आप यहीं पे लॉजिक लिखो, कंडीशन लगा दो, इफ एल्स अगर समथिंग मैच करेगा या इससे कम होगा तो ये डिस्प्ले कर दे, वो तो लॉजिक लगा ही सकते हैं ना। तो जो ये वैल्यू हम सेट बैलेंस सेट अकाउंट में, इसको किसके थ्रू कर सकते हैं हम लोग, HTML पेज के थ्रू अगर कर दोगे तो HTML के थ्रू इंसर्ट कर जाओगे। अब इसको डिस्प्ले कराने के लिए, तो ये तो लॉजिक हमने लिख ही दिया ना, अब क्या बच गया, फ्रंट एंड बच गया। ये वैल्यू जाएगी तो कहाँ पे इंसर्ट कर दोगे आप, डेटाबेस में इंसर्ट कर दो। अब वैल्यू आप क्या करना है, प्रिंट कराना है, तो क्या होगा, ए डॉट गेट, सॉरी SYSO गलत हो रहा है, SYSO क्या है, ए डॉट क्या प्रिंट कराना है पहले, सेट हो गया ना, नेम गेट अकाउंट का। नंबर। हाँ, जो भी प्रिंट, कहाँ गया गेट वाला, ये रहा ना, गेट अकाउंट नंबर ले लिया हमने, एक साथ भी कर सकते हो, और प्लस डबल कोट्स में डाल दिया हमने, प्लस ए डॉट क्या था, अकाउंट हो गया, बैलेंस ले लिया हमने, ठीक है ना, प्लस डबल कोट्स में फिर प्लस ए डॉट, अब क्या बच गया, मेल ले लिया हमने, और प्लस डबल कोट्स में उसको स्पेस दे दिया, प्लस क्या बच गया, ए डॉट नेम साथ बच गया, तो ये आ गया। देखो ये बना लिया, बताओ बन गया ना, ये समझो प्रोजेक्ट ही बना दिया आपने। अब क्या करो, उसको देखो कहीं कोई एक बार में लिखा गया, कहीं कोई एरर नहीं है, उसको हमने ये रन कर दिया, देखो ये आ गया ना, 1500 मेल वाला आ गया, बताओ कोई दिक्कत है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। कितना अच्छा टॉपिक है और कितना अच्छा एप्लीकेशन हमने बना लिया तुरंत, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगा। अब इसी में आप फ्रंट एंड लगा दो और क्या करो, डेटाबेस कनेक्ट कर दो, बन गया ना प्रोजेक्ट, वैल्यू इंसर्ट करते जाओ, क्या करना है बताओ, किसी को दिक्कत है इसमें, आया ना। अभी ना इसमें ना कुछ और पूछना हो तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, दोस्त हु आर नॉट कमिंग, या जो ना आप नहीं, मैं अगर आप जितना मैं बता रहा हूँ उसको सिर्फ रिवाइज कर दो या उतना करते जाओगे ना, प्रोजेक्ट नहीं, मतलब यू आर एबल टू क्वालिफाई एनी इंटरव्यू, प्रोजेक्ट तो बना ही लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं कि जाओ प्रोजेक्ट ना बना पाओ। आप मेरे साथ साथ ना, अभी इसमें मैं आपको फ्रंट एंड कुछ ना कुछ सिखाऊंगा ही, और फिर JDBC मैं ही सिखाऊंगा। तो इसमें क्या करना है, इसी में ना यहाँ पे जो वैल्यू इंसर्ट कराएंगे, यहाँ पे JDBC कॉल कर लेंगे, ये वैल्यू कहाँ चल जाएगी, डेटाबेस में चली जाएगी, और ये डेटाबेस से आप फेच कर लेना, हो गया प्रोजेक्ट। तो ये इतना टफ, इतनी
टफ चीजें नहीं है, जावा पढ़ना बहुत ही आसान है अगर आप समझ रहे हो तो। अच्छा, मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम देता हूँ। यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, जो मैंने डिस्कस किया है। तो आज जो है ना आपका उप्स कंसेप्ट मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज डिटेल में बता दिया, पूरे उप्स कंसेप्ट। कुछ भी पूछना हो, आई एम गिविंग यू 5 मिनट टाइम, यू हैव टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। अदरवाइज मैं कुछ एक दो छोटी छोटी चीजें जो छूटी हुई है उनको बताऊंगा। फिर जो अगली क्लास होगी ना उसमें मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, आई विल टीच यू एक्सेप्शन। शायद मैम ने बताया, तो मैं आपको स्ट्रिंग बताऊंगा और फिर कलेक्शन बताऊंगा। उसके बाद लॉजिक बिल्ड, सेकंड आप नहीं कराऊंगा, फिर लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चन, लेकिन पहले मैं आपको कलेक्शन बताऊंगा और स्ट्रिंग, दो चीज बताऊंगा। तो आपको मैं 5 मिनट टाइम देता हूँ, यू हैव टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन समझ गए आप लोग? अगर हाँ समझ सर। गए हो तो चलो फिर छोटे Yes, छोटे कीवर्ड अगर कुछ पूछना है पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं दूसरा स्टार्ट करता हूँ, दूसरा टॉपिक। एक होता है फाइनल। तो फाइनल क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन है। तो फाइनल क्या हो सकता है, फाइनल कीवर्ड है इसमें जावा में। बता सकता है कोई फाइनल क्या होता है? तो फाइनल के बारे में बताते हैं, सब लोग ध्यान समझना। तो एक क्लास के थ्रू ही समझाता हूँ फाइनल क्या हो सकता है। तो मान लो हमने एक क्लास बना लिया, ए बी बना थक गया बहुत, क्लास बना लिया। कुछ क्लास का नया यूनिक नाम सोचो, किस नाम से बनाऊं मैं। मान लो हमने क्लास बना लिया A2 बना लिया, ठीक है, A2 क्लास बना लिया। अब हमें क्या समझना, फाइनल। तो फाइनल क्या है, एक कीवर्ड है। फाइनल क्या है, कीवर्ड, जो किसके साथ लग सकता है। तो फाइनल किसके साथ लग सकता है, वेरिएबल के साथ भी लग सकता है, और मेथड के साथ भी हो सकता है, और क्लास के साथ भी हो सकता है। मतलब जो फाइनल कीवर्ड है ना, फाइनल कैन बी फाइनल कीवर्ड, वी कैन अप्लाई फाइनल कीवर्ड विद वेरिएबल के साथ भी लगा सकता हूं मैं, और किसके साथ लगा सकता हूं मैं, किसी मेथड के साथ, और मैं किसके साथ लगा सकता हूं, किसी क्लास के साथ भी लगा। तो वन बाय वन समझते हैं कि फाइनल जो कीवर्ड है वो मैं पहले किसके साथ लगाऊं, वेरिएबल के साथ आपको समझाता हूं, फिर मेथड के साथ समझाता हूं, और उसके बाद फिर मैं आपको किसके साथ समझाऊंगा, फिर मैं आपको उसके साथ बताऊंगा, क्लास के साथ। क्लियर है बात? तो पहले समझते हैं। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मान लो लेट सपोज हमने इंट x इक्वल टू 10। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। क्लियर है ना? और एक मेथड मान लो नया बना लिया, POID वर्ड, और मेथड का नाम m ले लिया। m के अंदर मैंने s एक इंट x इक्वल टू हमने 20 कर दिया। समझना इस बात को, SYSO, और हमने यहाँ क्या लिख दिया, x, और फिर हमने एक मेथड बना दिया PSVM। तो बता रहे कैसे आता, आ नहीं रहा है, पब्लिक सर स्मॉल में PSVM होता है या मेन भी? हाँ कुछ होता है, मैं भूल गया हूँ यार। अच्छा अभी चलो देखता हूँ, ये देखो, इधर देखो सब लोग, अभी हमने क्या किया है बताओ, कोई बताएगा? हमने कुछ किया नहीं है, एक क्लास लिया, उसके अंदर एक वेरिएबल, फाइनल बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। उसके अंदर वेरिएबल लिया है, उसके अंदर एक मेथड ले लिया है, और a इक्वल टू न्यू A2 a इक्वल टू न्यू A2, ये मैंने ले लिया। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, a डॉट मेथड क्या है, m मेथड। तो क्या प्रिंट करेगा बताओ, कौन बताएगा? व्हाट विल प्रिंट इट? ये क्या प्रिंट कर 20। दिया? हाँ, कोई 20। दिक्कत तो नहीं ना किसी को, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. अब इसको मैंने क्या नहीं कर सर। दिया, फाइनल कर दिया ना।
तो फाइनल जैसे हमने कर दिया, अब इसको प्रिंट करता हूं, तो अब क्या प्रिंट करेगा? देखो इसको मैं प्रिंट कर रन कर दिखाता हूं। ये सेव नहीं हुआ क्या? एक मिनट, ये सेव नहीं हुआ शायद। सर आपने मेथड के अंदर फिर से इंटेक्स डिक्लेयर किया है, इंट हटा के देखिए। अच्छा हाँ, ये मैं दोबारा डिक्लेयर कर दिया, सॉरी। हाँ ये लिख के आ रहा है एक्स की वैल्यू असाइन नहीं कर सकते क्लियर है ना? क्योंकि अब फाइनल देखो है। यहाँ पे, हाँ हाँ वो समझ गया मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। इधर देखो, तो यहाँ पे अभी मैं इसको हटा दिया, कंट्रोल एक्स कर दिया, देखो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक्स की वैल्यू पहले 10 थी, हमने 20 असाइन कर दिया। लेकिन जैसे ही हमने इसको क्या किया, फाइनल किया ना, तो फाइनल केस में क्या होगा, फाइनल अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आपने क्या कर दिया, फाइनल कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वो किसके जैसा वर्क करेगा, किसी भी वेरिएबल को अगर आपने क्या कर दिया, फाइनल कर दिया, इसका मतलब अब आप उसकी वैल्यू को पूरे प्रोग्राम में कहीं भी चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो एरर देगा। और कैसा एरर है बताओ, ये रन टाइम है या कंपाइल टाइम? कैसा एरर है ये? कंपाइल करें। कंपाइल टाइम एरर है। ये भी याद रखना है। मतलब ना ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ ये एरर तो देगा, लेकिन एरर किस कैटेगरी की है? अभी आप लोग थर्ड ईयर मानने वाले हो, तो एरर किस कैटेगरी? ये कंपाइल सीटी एरर है, नॉट रन टाइम, कंपाइल टाइम एरर है। तो फाइनल वेरिएबल ऐसा फाइनल मैंने किसके लिए बताया आपको? तो पहले मैंने किसके लिए बताया? वेरिएबल के लिए। तो फाइनल वेरिएबल अगर किसी वेरिएबल के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रिंग लिखा ना यहाँ पे, वैसे स्ट्रिंग तो फाइनल होता ही है, स्ट्रिंग, और आपने एस कुछ लिखा, अगर आपने इसको फाइनल कर दिया ना, तो इसको अब आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये बात याद रखना, चेंज करोगे तो ये कंपाइल टाइम एरर देगा, और कंपाइल टाइम एरर देगा, दैट इज नोन एज द फाइनल वेरिएबल। अब दूसरा आता है फाइनल मेथड ना। तो चलो इसी क्लास में करते हैं हम लोग। इसको हम हटा दिया हमने, इसको हमने सेव कर लिया। एक मेथड क्रिएट करता हूं मैं, फाइनल मेथड की बात कर रहे हैं। तो मान लो हमने एक मेथड बनाया void, void मेथड का नाम पब्लिक लेता हूं, public, पब्लिक void, void मेथड का नाम हमने m ले लिया, और उसके अंदर हमने क्या लिख दिया, sys को, और हमने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, a2 मेथड, a2 क्लास METHO। अभी ये फाइनल नहीं है ना, अभी ध्यान देना इसमें। अब इसके बाद इसी में हम एक नया मेथड लिया, इसी को ओवरराइड पहले करते हैं। ठीक, ओवरराइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो A3 ले लिया, और A3 को एक्सटेंड करा लिया मैंने, EXTENDS, एक्सटेंड क्या ले लिया हमने, A2, और इसी मेथड को ओवरराइड करते हैं ना। यहाँ पे हमने लिख दिया कंट्रोल C। अब मैं बता रहा हूँ आपको फाइनल, अभी फाइनल लिखना दो उसके बाद, पहले मैं बता दूं क्या होता है। अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, A3 क्लास। ठीक, ध्यान देना आप इस बात को। अब एक मेन मेथड बना लिया, मेन मेथड के लिए हमने क्लास बना लिया, मान लो DADA, इसमें हमने मेन मेथड लिया, और ऑब्जेक्ट किसका बनाया, मान लो A3 का ना, A3 A इक्वल टू न्यू, और हमने A3 ले लिया, और A डॉट क्या हमने कॉल कर लिया, कोई दिक्कत किसी को? ओवरराइड हो गया ना, आया ना? क्या आ गया A3 क्लास में सर, ओवरराइड हो गया कि नहीं? हाँ सर। ओवरराइड हो गया ना। देखो वही सेम मेथड है, A2 में भी वही मेथड का नेम है, लेकिन अगर मैं इसको क्या कर दूं, इस मेथड को मैं क्या बना दूं, फाइनल है। तो देखो हमने इसको लिख दिया FINAL, फाइनल लिख दिया, और इसको हमने सेव कर दिया। ठीक, तो जैसे कोई मेथड कैसा हो गया, फाइनल, तो उसको ओवरराइड कर सकते हैं? एरर दे दिया ना ये, नहीं। तो क्या बोल रहा है, रिमूव द फाइनल ना। तो दूसरा मतलब क्या हुआ,
अगर कोई मेथड फाइनल मेथड हो सकता है, देयर इज नो इशू, लेकिन अगर आप फाइनल मेथड बना रहे हो तो क्या होगा, उसको आप ओवरराइड कर सकते हो? यू कैन नॉट ओवरराइड इट किसी भी कंडीशन में। याद रहेगा कि नहीं? तो दो जी पॉइंट सर। समझ गए? अच्छा ये बताओ, अगर फाइनल मेथड है तो उसको इनहेरिट कर सकते हैं हम लोग? ओवरराइड तो नहीं कर सकते हैं, फाइनल मेथड को इनहेरिट कर सकते हैं? इनहेरिट तो हो गया ना सर। नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं कर समझे। सकते देखो हैं। सभी लोग, ये देखो, हाँ सही बोल रहे हो, ये मेथड है। अरे ओवरराइड ना करे कोई दिक्कत नहीं, ये हमने हटा दिया। देखो ओवरराइड नहीं करे लेकिन इनहेरिट तो हो ही जाएगा ना। क्लियर यस है? सर। तो इसका मतलब क्या, इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, तो सॉरी ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। अब तीसरा ये आप लोग देख लेना। और चौथा, थर्ड क्या बन गया, अगर कोई क्लास, क्या मैं किसी क्लास को फाइनल ले सकता हूं? अगर कोई क्लास फाइनल होगी तो उस केस में क्या होगा, बताओ। इधर देखो, इसी में देखो, इस क्लास को ना, A2 क्लास को हम अगली करने जा रहे हैं यहाँ पे। ये वाला हटा देता हूँ। ठीक, अभी कोई दिक्कत है नहीं ना? तो A2 क्लास को हमने क्या कर दिया, फाइनल। ठीक, इसको हमने सेव कर दिया। तो देख कहाँ पे गया है, A2 क्लास को हमने क्या कर दिया, फाइनल। और इसको इनहेरिट कहाँ पे कर रहे हैं, A3 में। तो देखो ये क्या बोल रहा है, रिमूव द फाइनल। इसका मतलब अगर कोई क्लास कैसी होगी, फाइनल होगी, तो उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। कोई वेरिएबल अगर फाइनल होगा तो उसको उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। कोई मेथड अगर फाइनल होगा तो वो क्या हो सकता है, वो ओवरराइड नहीं हो सकता है। वो कोई राइट क्लास नहीं। अगर फाइनल होगी तो वो एक्सटेंड नहीं हो सकती है। याद रहेगा? फिर से बताऊं, हाँ सर। फिर से एक बार समझ लो। अगर कोई वेरिएबल फाइनल होगा तो इसका मतलब उसकी वैल्यू अब चेंज नहीं हो सकती है। कोई मेथड अगर फाइनल होगा तो इसका मतलब उसको अब आप ओवरराइड नहीं कर सकते। और कोई क्लास अगर फाइनल होगी तो देखो उसको हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे A3 को एक्सटेंड कर सकते हैं, ये क्या बोल रहा है, रिमूव फाइनल मॉडिफायर। क्लियर है बात? तो आज ये हो गया, तो पूरा उप्स कंसेप्ट हो गया ये। एक दो पॉइंट मैं ऐसे बता दूंगा बीच में। तो अगले वीक में, आज स्ट्रेंथ कम है आप लोगों की, बहुत कम होगा। सर, हाँ 100 को, हाँ बोलो। सर ओवरलोडिंग होगी क्या फिर मेथड की? अभी मेथड की देखो, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग बेसिक बता दिया था ना। नहीं नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ इसमें क्या बोलते हैं, फाइनल अच्छा में। अच्छा अच्छा, हाँ क्या पूछ रहे हो, ओवरराइडिंग तो होगी नहीं ना? ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग। हाँ तो चेक कर लेते हैं कहाँ पे उसका कोई लॉजिक नहीं। ओवरलोडिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, यही है ना? देख ले, चेक कर लेते हैं, बस एक मिनट लगेगा। हाँ। फाइनल इंट, मान लो हमने सम ले लिया, सम में इंट ए पास कर दिया और रिटर्न टू कर दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम है इसमें? फाइनल नहीं सर। इंट सम इंट ए कॉमा, कोई दिक्कत है सर बताओ? वो सम और एक सन है, वो सेम करिए। क्लियर है? हाँ सर। अब बताओ कोई दिक्कत इसमें? नहीं नहीं। ठीक है ना? तो आज आज आप लोगों सर को फंक्शन स्ट्रेंथ कम कॉल करके देखिए। है। इसमें कॉल कर लेते हैं, A2 में है ना, इसको हमने क्या किया, A2 कर दिया और इसको भी हमने क्या कर दिया, A2 कर दिया। ठीक है, तो किस बारे में कॉल कर, इसको कॉल कर दिया, 10 पास कर दिया।
कोई दिक्कत नहीं, हो गया। ठीक है, यस यस या नो? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो अभी जो है ना नहीं सर। इस क्लास को टर्मिनेट करता हूँ, और इसके बाद ना आप लोगों का आज स्ट्रेंथ कम है, आई डोंट नो भाई स्ट्रेंथ कम है, आप लोग सब नहीं है या जो भी रीजन है, मैं इसको रिगार्डिंग बात करता हूँ। अभी 10 मिनट का आप लोग मैं ब्रेक दिलवा देता हूँ, 11:40 पे नेक्स्ट क्लास होगी। तो आप लोगों का उप्स हो गया है, अब अगला जो है ना उप्स, पूरा उप्स कंसेप्ट हो गया है। बाकी जो मैम ने करवाया है एकदम हैंडल करवा, मल्टीथ्रेड मैम करवा रही है। अगले वीक कलेक्शन करवा के फिर लॉजिक बिल्डिंग की प्रिपरेशन करवाएंगे, और फिर नेक्स्ट वीक में मंडे या ट्यूसडे में आपका एग्जाम। क्लियर है ना? तो इतना आप लोग पढ़ते रहो, और ठीक है मैं क्लोज कर रहा हूँ।